बेटी नेवर डाइज। बेटी यानी देवता, देवता कभी मरता नहीं है, देवता हमेशा जिंदा रहता है। सभी संगठन और हिंदू संगठन जितने भी हैं उन सबकी मांग यही है कि कुतुब मीनार में हमें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। और सबसे पहले मैं यहाँ ये बता दूं कि कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार नहीं है, विष्णु स्तंभ है। जो सरकार की जो जिम्मेदारी होती है कि सेकुलरिज्म की भावना को मतलब लोगों के बीच में फैलाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी डाल के रखी है, उसके खिलाफ भी है इस तरह की बातें। प्रॉब्लम किसको है? हम भी आते रोज हाथ जोड़ते हैं, ये भाई भी आते रोज सलाम करते ऊपर वाले मालिक हमें 2 पैसे मिले, हम 2 पैसे कमाए से रोजगार बढ़ना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए भाईचारे में। ज्ञानवापी मस्जिद और ताजमहल के बाद अब कुतुब मीनार को लेकर विवाद छिड़ गया है। हिंदू संगठनों की मांग है कि उन्हें कुतुब मीनार परिसर में पूजा करने की इजाज़त दी जाए। इसको लेकर साकेत कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि कुतुब मीनार परिसर में जो मस्जिद है वो 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। हालांकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि यह एक स्मारक है और इसे लेकर कोई भी मौलिक दावा नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पूजा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आज द प्रिंट के खास शो हंगामा क्यों है बरपा में चर्चा ऐतिहासिक धरोहर कुतुब मीनार को लेकर हो रहे हंगामे पर, जिसमें बात करेंगे इतिहासकारों से, हिंदू संगठन के नेताओं से और आम लोगों से। वो हिंदू रिलीजियस प्लेस है जहाँ 27 हिंदू जैन मंदिर एग्जिस्ट करती थी और करती हैं। मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं, आज भी वहाँ भगवान महावीर की मूर्ति है, साफ दिख रही है, जिसकी पूजा हम लोग जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। गणेश जी की मूर्ति ऐसी उल्टी हुई भी है और नीचे गिरी हुई पड़ी है, ये एडमिटेड पोजीशन है, तो लॉर्ड गणेश की पूजा हम कर सकते हैं। देवी देवता वहां दिख रहे हैं, उनकी पूजा हो सकती है। और साथ साथ ये कहेंगे कि 27 हिंदू जैन मंदिर जो पहले थे उनको उसी बरांडों में पुनः स्थापित कर दिया जाए, एक ट्रस्ट बनाया जाए और ट्रस्ट उसको मैनेज करे। मैं एक बात ध्यान दिला दूं, मैं बिल्डिंग तोड़ने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। उसी बिल्डिंग में उसी जगह मंदिर स्थापित कर दी जाए और पूजा चले, और उसके लिए सरकार कोई ट्रस्ट बना दे और ट्रस्ट उसको मैनेज करे। ये हमारी प्रार्थना होगी। प्रदर्शन कर रहे लोग भी लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें कुतुब मीनार परिसर में पूजा करने की इजाज़त दी जाए। सभी संगठन और हिंदू संगठन जितने भी हैं उन सबकी मांग यही है कि कुतुब मीनार में हमें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। और सबसे पहले मैं यहाँ ये बता दूं कि कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार नहीं है, विष्णु स्तंभ है। तो हमें भी वहाँ मूर्ति है और वहाँ हिंदू स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो हमें भी पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, ये मांग है हमारी। और साथ ही साथ सरकार से हम ये भी मांग करते हैं कि कुतुब मीनार का इतिहास सबको मालूम है, तो मालूम है तो फिर उसको विष्णु स्तंभ घोषित क्यों नहीं कर रही सरकार, उसे करे। मांग लोगों को लगता है अटपटी है, लेकिन अटपटी मांग नहीं है। हमारा इतिहास हजारों साल पुराना है और वहाँ साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं, तो मूर्ति दिखाई दे रही है हजारों साल पुरानी, तो हम पूजा की बात कर रहे हैं, पूजा का अधिकार मांग रहे हैं, तो हम इसमें कौन सी गलत बात कर रहे हैं। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर मौजूद शिलालेख में लिखा है कि कुव्वत उल इस्लाम ऐबक मस्जिद का जब निर्माण हुआ उस समय वहां 27 हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों का मलबा मौजूद था। कुतुब मीनार का निर्माण 1200 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इसका काम आगे बढ़ाया था। अब जो हिंदू संगठनों के याचिकाकर्ता हैं वो मांग कर रहे हैं कि भगवान विष्णु और भगवान गणेश की मूर्तियों की स्थापना जो है परिसर में की जाए और उन्हें वहां पूजा करने की इजाज़त दी जाए। फिलहाल मामला कोर्ट में है और कोर्ट का जो फैसला है वो 9 जून को आना है। अब यहाँ जानते हैं कि कुतुब मीनार में आए पर्यटक इसको लेकर क्या सोचते हैं। हिंदुस्तान में मतलब बहुत सारे हिस्टोरियन हैं, आप उनको पढ़ेंगे तो बताएंगे कि बहुत सारे जो मंदिर हैं उनके अंदर में जो आपको बौद्ध धर्म के अवशेष मिलेंगे। तो क्या आप मतलब 2000 साल पहले क्या हुआ था, कौन से स्ट्रक्चर बना था, आप सबको तोड़ते चलेंगे कि नहीं इस मंदिर के नीचे मतलब बौद्ध धर्म के अवशेष है। मतलब राजा अशोक के टाइम में मतलब जो 700 साल तक हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म रहा है, अमर्त्य सेन ने अपनी किताब में बताई है। तो ऐसे कई सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर हैं, तो उन मंदिरों को तोड़ दिया जाए, उन मस्जिदों को तोड़ दिया जाए, तो फिर सोसाइटी कहाँ चला जाएगा। मतलब तो एकदम आदिकाल में हम लोग चले जाएंगे, मतलब कि आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इन सब पे कोई बात ही नहीं होगा।
तो ये सब फर्जी बात है, युवाओं को भटकाने वाली बात है। जनता मूर्ख नहीं बनने वाली है, ठीक है। और सरकार जल्दी से होश संभाल ले, नहीं तो श्रीलंका में जैसी स्थिति हुई है कि मतलब मिनिस्टर्स को लोग रोड पे लाके पटक पटक के मार रहे हैं, ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान में जो यहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए हैं उनको जनता रोड पे पटक पटक के मारना शुरू कर दें। दिल्ली में रह रहे हम, लेडीज फ्री, बसों में फ्री है, दारू के साथ दारू फ्री, बियर के साथ बियर फ्री, तेल के साथ तेल फ्री क्यों नहीं है जो 200 रुपये 1 किलो हो गया, दूध के साथ दूध फ्री नहीं है। भाईचारे में फर्क पड़ेगा, पर्यटक में फर्क पड़ेगा, कौन आ पाएगा यहाँ पे यार। जिसने देखा वो कुतुब मीनार तो बोलेगा अपने गाँव में। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, वो हिस्टोरिकली इट वाज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। सो इसका नाम परिवर्तन करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, इसका जो ओरिजिनल नहीं रहेगा तो ये कोई ठीक नहीं है, मुझे ठीक नहीं लगता। कुतुब मीनार से सटी इस मस्जिद में सदियों पुराने मंदिरों का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल है। देवी देवताओं की मूर्तियों और मंदिर की वास्तुकला अभी भी आंगन के चारों ओर के खंभों और दीवारों पर दिखाई देती है। तो फिर क्या ऐसा कहा जा सकता है कि सच में कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है? कुतुब मीनार का जहाँ तक सवाल है, कुतुब मीनार की तारीख का इतिहास कुतुब मीनार पर लिखा हुआ है सारा। उस पर आप पढ़िए, उसमें आपको पूरा इतिहास मिल जाएगा कि मटेरियल कहाँ से आया, किसने बनाया, कारीगरों के नाम तक उसमें है। वो नए मटेरियल से बना है, उसका मंदिरों से कोई संबंध नहीं। जो कह रहे हैं उसका कोई इतिहास नहीं। जिसका इतिहास है उसके बारे में एक्सेप्ट करता है हर आदमी, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। और वहां जो भी टूरिस्ट जाता है देखने, वो वह पढ़ता है, वो सब लिखा हुआ है बाहर। ये कोई नई चीज नहीं है, हमने तो अब से 35 साल 30 साल पहले देखा था पहली बार। जो भी जाता है वो देखता है, वो तो बाहर बड़ा ASI का एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर आप पढ़ लीजिए सारी इतिहास उसका। तो उसमें कोई नई बात नहीं है। आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज आप देख सकते हो देश का माहौल क्या है, किस तरह के सवाल उठ रहे हैं। ताजमहल पर सवालिया निशान है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इनका भविष्य ये है कि अगर ये जल्दी खत्म नहीं होता है तो जाहिर है कि देश को नुकसान होने वाला है, आपसे रिश्तों को नुकसान होगा, समाज में जो हमारा शांति है उस पर असर पड़ेगा, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपसी भाईचारा सब चीज़ पर इफेक्ट करता है। और जो हमारी इमेज है उस पर असर पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों का ख्याल हमें रखना चाहिए। हर चीज़ की लिमिट है, आप एक लिमिट से बाहर आप जाएंगे तो अब लखनऊ के इमाम बाड़ों पर भी सवाल उठा दिए, रूमी दरवाजे पर भी सवाल उठा दिया। रूमी दरवाज़ा राम दरवाज़ा है, बताइए। अब ये सब चीज़ें लोग हंस रहे हैं इन सब चीज़ों पर।